गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राभिता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्विर्देवे सदा वंदिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापाः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मनोजवं मारुत्तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओं जातवेदसे सुनाम सोमराति यतो निधेयद वेदासाना परिषद दुर्गाण विश्वा नात्रय सिंधुम दुर्त्याग्नि। ओं बुढ़ोसराचरी गायत्री मैया की जय। ओं रम जुम चांबुर्वः स्वा ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओं सा ओं भुवा ओं भू ओं सा झूम ह्रौं गों मृत्युंजय रुद्रकंठा संविमृतेशा सर्वा महादेवाय ते नमः। ओं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। ओं राम रामेति ओं रामचंद्रेति ओं रामभद्रेति वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे राधे विश्वानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधि। हे वृंदावन नागरी गुणिदे दामोदर प्रेयसी श्री ललितादिके प्रियसखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रिमुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषि ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषि जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा पे ले जाने वाले सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। लगभग पितृपक्ष के महीने से मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण का जो एकादश स्कंध है उसकी एक एक अध्याय की कथा आप लोगों को मैंने सुना दी है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम द्वादश स्कंध में पहुंचे हैं। द्वादश स्कंध के 6वें अध्याय की कथा चल रही है, जिसमें सौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी वेद व्यास के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, समाहि तात मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणा परमेष्ठिनः। सूत जी ने कहा कि ब्राह्मण जिस समय परमेष्ठी ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित हुए, उस समय उनके हृदयाकाश से कंठताल आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहतनाथ प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहतनाथ का अनुभव होता है। सौनक जी, बड़े बड़े योगी उसी अनाहतनाथ की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण के द्रव्य क्रिया और कारक रूप मल को नष्ट करके वह परमगत रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। सूत जी आगे कहते हैं, उसी अनाहत नाद से अकार उकार और मकार रूप 3 मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट होता है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायान्ति योगिना कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः।
ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्ना प्रणवा प्रचोदयात्। बोलो ओंकार भगवान की जय। ओंकार निराकार है, साकार जब होता है, हम जैसे बड़े अधमों का उद्धार तब होता है। आगे सूत जी कहते हैं, इस ओंकार की शक्तियों से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणित हो जाती है। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से जाना जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। जब श्रवणेन्द्रिय की शक्ति लुप्त हो जाती है, तब भी इस ओंकार को समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फुट तत्व को जो सुनता है और सुसुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओंकार परमात्मा से हृदय आकाश से प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को व्यक्त करता है। स्वाधामनो ब्रह्मणा साक्षात् वाचकः परमात्मनः। ओंकार अपने आश्रय परमात्मा पर ब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। सौनक जी, ओंकार के 3 वर्ण हैं, आहु और मा। ये ही तीनों वर्ण सत्व रज तम, इन 3 गुणों ऋक यजु साम, इन 3 नामों भू भुआ स्वाहा, इन 3 अर्थों और जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इन 3 वृत्तियों के रूप में 3 की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से अंतःस्थ 11 लावा ऊष्म सा 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 हा स्वर आ से औ तक, स्पर्श का से मा तक तथा हृदय और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर सामान्य अर्थात वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता अधर्यु उद्गाता और ब्रह्मा इन 4 ऋत्विजों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और व्याहतियों के सहित 4 वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीच आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी और वे सब जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। तदनंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा 4 युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोक की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो जा गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग कर दिए। सौनक जी, इस वैवस्वत मनवंतर में भी ब्रह्मा शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्वती के गर्भ से अपने अशांत कला स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया। परम भागवान सौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए। जैसे मड़ियों के समूह से विभिन्न जातियों की मड़ियां छाट कर अलग अलग कर दी जाती है, वैसे ही महामत भगवान व्यास देव मंत्र समुदायों से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता भेंट की। मंत्रों का संग्रह करके ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई। अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बृहबृच नाम की पहली ऋक् संहिता पैल को, निगत नाम की दूसरी यजु संहिता वैशंपायन को और साम श्रुतियों की छंदोग संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंत को अथर्वांगिरेस संहिता का अध्ययन कराया। और सौनक जी, पैलमुन ने अपनी संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्रप्रमित को और दूसरे का बाष्कल को कराया। बाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध याज्ञवल्क्य,
पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रमित ने प्रतिभाशाली मांडू के ऋषियों को अपनी संहिता का अध्ययन कराया और मांडू के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने सौभर आदि शिष्यों को वेदों का अध्ययन कराया। बोलो भक्तर भगवान की जय। आगे सूत जी कहते हैं कि मांडुके के पुत्र का नाम था साकल। उन्होंने अपनी संहिता के 5 भाग करके उन्हें वास, मुदगल, साली, गोखल और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। साकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण मुनि। उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पैज, बैताल और विरच को पढ़ाया। बाष्कल के पुत्र बाष्कली ने सब शाखाओं से एक बालखिल्य नाम की शाखा रची। उसे बाला यानी भज्य एवं कासार ने ग्रहण किया। इन ब्रह्म ऋषियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी वह वृक्ष शाखाओं को धारण किया। जो मनुष्य या वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है वह सब पापों से छूट जाता है। बोलो भक्त और भगवान की जय। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। हे चक्रधर, हे चक्रपाणि, हे चक्रधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।